हाय, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में रिप्रोडक्टिव मेडिसिन और गायनेकोलॉजी में कंसल्टेंट हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी से पहले किए जाने वाला वर्कअप, जिसको कि प्री कंसेप्शनल वर्कअप बोलते हैं। तो जो प्री कंसेप्शनल वर्कअप है, इसका एम ये होता है कि हम प्रेगनेंसी से पहले बॉडी को ऑप्टिमाइज कर लें। मतलब जो कपल हैं उन दोनों के हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को देख लें एक बार, उनकी क्या दवाइयाँ चल रही हैं और उनकी बॉडी को हम किस प्रकार दोनों के ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी में आउटकम्स बेस्ट रहें और बच्चे के लिए रिस्क कम से कम रहे। तो प्री कंसेप्शनल वर्कअप के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसका, वो ये होता है कि हम एक कपल का डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। जिस हिस्ट्री में हम इनके पहले की मेडिकल हिस्ट्री की, कोई बड़ी बीमारी रही है क्या, कोई ऑपरेशन हुआ है क्या, फिलहाल कोई उन्हें दवाइयाँ चल रही हैं क्या जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, ये इवेल्युएट करते हैं। फिर हम मदर की वैक्सीनेशन की हिस्ट्री को देखते हैं कि क्या वो रुबेला के लिए वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, और उन्हें और कौन कौन सी वैक्सीन्स लगी हैं। उन फैमिली में कोई जेनेटिक डिजीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है जो कि बच्चे में भी आ सकती है, जिसके लिए हमें पहले इवैल्यूएशन की ज़रूरत हो, ये देखा जाता है। इसके बाद हम एक मदर का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कि थायराइड देखते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, बीएमआई देखते हैं कि वज़न कितना है, हाइट के अकॉर्डिंग वज़न सही है कि नहीं, बीएमआई विदिन 30 होना चाहिए फॉर बेस्ट आउटकम्स। मदर का थायराइड का लेवल देखा जाता है, रुबेला के लिए एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं, ये देखी जाती हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमें पता चलता है कि क्या कपल कैरियर हैं किसी थैलेसीमिया या सिकल सेल ट्रेट के, जो कि बच्चे में जाके मेजर डिजीज़ बन सकता है। तो किसी ट्रेट के कैरियर तो नहीं है, ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा एक यूरिन रूटीन किया जा सकता है कि कोई यूरिन में इन्फेक्शन तो नहीं है, ये देखने के लिए। फिर एक मदर का टेस्ट होता है जिसे कहते हैं पैप स्मीयर, जिसमें कि हम सर्विक्स, जो कि बच्चेदानी का मुंह कहलाता है आम भाषा में, सर्विक्स का एक स्मीयर लेके देख लेते हैं कि कहीं उसमें कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं बन रहे हैं। फिर हम लेडी का पैप स्मीयर भी लेते हैं, जिसमें कि देखा जाता है कि सर्विक्स में कोई एबनॉर्मल सेल्स तो नहीं है, जिसमें कोई पैथोलॉजी हो सर्विक्स में, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करके फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लान किया जाता है। कपल की एज क्या है, स्पेशली फीमेल की एज 35 ईयर्स से कम है या 35 ईयर्स से ज़्यादा है। अगर 35 ईयर्स से कम है और ट्राई करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो हमें फर्टिलिटी इवैल्यूएशन पूरा ज़रूरी होता है करना। और अगर एज 35 से ज़्यादा है और 6 मंथ्स हो चुके हैं ट्राई करते हुए, तो भी कंप्लीट फर्टिलिटी वर्कअप की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम कपल के लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखते हैं कि अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको ऐसा कुछ हो तो फिर वो एलिमिनेट करते हैं उनके लाइफस्टाइल में से, और फिर हेल्दी डाइट प्रमोट करते हैं, जैसे कि फ्रूट और प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं अलॉन्ग विथ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स। फिर हम लेडी को फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि यूजुअली 0.5 मिलीग्राम्स फोलिक एसिड दिया जाता है टिल शी कंसीव्स। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं लेडी के, जिसमें कि हम देखते हैं हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड ग्रुप क्या है, RH फैक्टर क्या है, मतलब कि ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है तो फिर हस्बैंड का भी ब्लड ग्रुप किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि रुबेला IgG क्या है, मतलब रुबेला से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं। अगर रुबेला IgG नेगेटिव होता है, मतलब कि एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, तो पहले हमें वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए, फिर 1 महीने वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रुबेला से इम्यूनिटी होना प्रेगनेंसी के पहले बहुत ज़रूरी है। फिर हम एक टेस्ट देखते हैं जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई बार क्योंकि लोग कुछ सिकल सेल या थैलेसीमिया नाम की बीमारी होती हैं, इसके अलावा और भी हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, उससे अफेक्टेड होते हैं, लेकिन उनके अंदर सिर्फ एक जीन होता है जो एबनॉर्मल होता है। इसे हम कहते हैं ट्रेट। यदि किसी में ट्रेट वाला जीन है दोनों पार्टनर्स में, तो बच्चे में दोनों जीन्स एक एक जगह से आके वो एक मेजर डिजीज बन सकता है। तो इसलिए हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एटलीस्ट मदर का तो चेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर मदर के हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक एबनॉर्मल जीन आता है, तब फिर हमको फादर का भी जीन चेक करना पड़ता है। इसके अलावा वायरल मार्कर्स देखे जाते हैं कि HIV, HBsAg, HCV, हेपेटाइटिस C, इस टाइप के खून से फैलने वाली बीमारियां तो कहीं नहीं हैं जो कि बच्चे में जा सकती हैं। तो ये वायरल मार्कर्स आइडियली हस्बैंड वाइफ दोनों का होना चाहिए। फिर हम शुगर ज़रूर देखते हैं, क्योंकि इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, इंडिया में बहुत डायबिटीज़ प्रेवलेंट है, तो ब्लड शुगर कैसा चल रहा है ये देखना भी ज़रूरी है। बिकॉज एम्ब्रियोजेनेसिस जब होता है, मतलब कि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, उस समय यदि शुगर के लेवल्स बड़े होते हैं तो एम्ब्रियो में एबनॉर्मैलिटीज़ भी आ सकती हैं। तो ये सारे बेसिक ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।